सोचिए, अगर सीखना बोझ नहीं बल्कि एक खेल बन जाए, अगर डर नहीं बस क्यूरियोसिटी हो, और अगर परफेक्शन नहीं बस प्रोग्रेस हो। आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है छोटा सीखो, धीरे नहीं, स्मार्ट तरीके से और खुश रहते हुए। आज हम बात करेंगे किताब की, माइक्रो मास्टरी। हम सब यही सोचते हैं, पहले सब समझना पड़ेगा, पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, पहले परफेक्ट होना पड़ेगा, और यहीं से डर शुरू हो जाता है। माइक्रो मास्टरी कहती है बिग गोल्स माइंड को फ्रीज कर देते हैं, परफेक्शन सीखने का दुश्मन है। जब गोल बहुत बड़ा होता है तो दिमाग खुद को बचाने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन चुन लेता है। माइक्रो मास्टरी का मतलब है किसी स्किल का सबसे छोटा हिस्सा चुनना, उसमें बिगिनर बनना एक्सेप्ट करना, उसे क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोर करना। यहां आप एक्सपर्ट बनने नहीं आए, यहां आप खेलने आए हैं, जैसे बच्चा कोई खिलौना सीखता है, बिना डर, बिना प्रेशर। इस किताब का सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट है बिगिनर्स माइंड। जब आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, ईगो डिसॉल्व हो जाती है और लर्निंग फ्लो में आ जाती है। ऑथर कहते हैं द मोमेंट यू अलाउ योरसेल्फ टू बी बैड, लर्निंग बिकम्स जॉयफुल। माइक्रो मास्टरी कहती है रोज 5 घंटे सीखना जरूरी नहीं, रोज 5 मिनट की क्यूरियोसिटी काफी है। जब आप छोटे छोटे हिस्से सीखते हैं तो माइंड टायर्ड नहीं होता, बल्कि एनर्जाइज महसूस करता है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप बनने लगता है। डर आएगा, गलतियां होंगी, पर माइक्रो मास्टरी कहती है गलतियां फेलियर नहीं, फीडबैक हैं। जब आप डर से नहीं भागते बल्कि उसे ऑब्जर्व करते हैं तो मन शांत रहने लगता है। जब आप प्रेशर छोड़ देते हैं, लर्निंग ध्यान बन जाती है। आप प्रेजेंट रहते हैं, आप एंजॉय करते हैं, आप कंपेयर नहीं करते, और यही स्टेट पीसफुल माइंड की असली पहचान है। लाइफ लेसन फ्रॉम माइक्रो मास्टरी। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है यू डोंट नीड टू मास्टर लाइफ, जस्ट एक्सप्लोर इट। छोटा सीखो, धीरे मुस्कुराते हुए, बिना खुद पर सख्ती किए। अगर आज का यह सफर आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर पाया हो, तो याद रखिए आपको सब कुछ नहीं सीखना, बस एक छोटा कदम उठाना है। और अगर आप ऐसे ही शांत, गहरे और सोल टचिंग बुक समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जर्नी में हमारे साथ चलें। Until then, keep learning gently। थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए आपने कितनी बार कोई नई चीज सीखने की कोशिश की और बीच में ही छोड़ दी। पियानो, जिम, नई भाषा या कोई नई स्किल। माइक्रो मास्टरी की पहली चैप्टर यहीं से शुरुआत करती है। हम सीखना क्यों छोड़ देते हैं? एक्सपर्ट बनने का दबाव। हम सीखना इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत माइंडसेट से की होती है। हम शुरुआत करते हैं यह सोचकर मुझे इसमें अच्छा बनना है, लोग क्या कहेंगे, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं, और यही सोच मन में टेंशन पैदा कर देती है। जब गोल होता है एक्सपर्ट बनना तो माइंड डर से भर जाता है। कंपैरिजन, सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन। जब आप सीखते समय खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो सीखना रुक जाता है। आप YouTube खोलते हैं, किसी एक्सपर्ट को पुस्तक देखते हैं और खुद से कहते हैं मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। यहीं पर माइंड शटडाउन मोड में चला जाता है। ईगो और लर्निंग का टकराव। लर्निंग बिगिंस वेयर ईगो एंड्स। जब ईगो कहती है मुझे पहले से आना चाहिए, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, तो सीखना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता और यह ठीक है, तो मन हल्का हो जाता है। बिगिनर बनना कमजोरी नहीं, आजादी है। बिगिनर होना फ्रीडम है। बिगिनर होने का मतलब गलती करने की परमिशन, सवाल पूछने की आजादी, बिना प्रेशर सीखने का मौका। जब आप बिगिनर बनते हैं तो लर्निंग बोझ नहीं रहती, वो क्यूरियोसिटी बन जाती है। लेखक बताते हैं हम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम फेल हुए, हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमने खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद कर ली थी। माइक्रो मास्टरी कहती है छोटा सोचो, छोटा सीखो और खुद पर नरमी रखो।
You don't fail at learning. You quit because you try to be perfect. जब आप परफेक्शन छोड़ देते हैं तो लर्निंग नेचुरल फ्लो में आ जाती है और मन शांत हो जाता है। तो आज अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बस इतना याद रखिए, आप एक्सपर्ट बनने नहीं आए हैं, आप एक्सप्लोर करने आए हैं। धीरे धीरे, प्यार से, बिना खुद को जज किए, एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। सोचिए, अगर शुरुआत ही इतनी छोटी हो कि डर को आने का मौका ही न मिले। सीखने की असली ताकत छोटे शुरुआत में छुपी होती है। दिमाग बड़े गोल से डर क्यों जाता है? जब हम कोई नई स्किल शुरू करते हैं तो हम अपने दिमाग को पूरी जर्नी एक साथ दिखा देते हैं और दिमाग तुरंत कहता है, यह बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। माइक्रो मास्टरी कहती है, दिमाग आलसी नहीं है, दिमाग बस ओवरलोड से डरता है। स्मॉल स्टार्ट्स इज इक्वल टू सेफ माइंड। जब आप शुरुआत बहुत छोटी करते हैं तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है। जैसे पूरी किताब पढ़ने के बजाय एक पैराग्राफ, पूरी भाषा सीखने के बजाय एक शब्द, पूरी लाइफ बदलने के बजाय एक छोटा हैबिट। छोटी शुरुआत दिमाग को सिग्नल देती है, यह सेफ है। माइक्रो गोल्स और मेंटल पीस। बड़े गोल्स तनाव पैदा करते हैं, लेकिन माइक्रो गोल्स शांति लाते हैं। जब गोल छोटा होता है, डर नहीं होता, फेलियर का प्रेशर नहीं होता, क्यूरियोसिटी बनी रहती है। और क्यूरियोसिटी ये ही लर्निंग की सबसे शांत एनर्जी है। एक्शन से पहले मोटिवेशन नहीं, एक्शन से मोटिवेशन। लेखक बहुत गहरी बात कहते हैं, मोटिवेशन डजंट कम फर्स्ट, एक्शन कम्स फर्स्ट। जब आप बहुत छोटी एक्शन लेते हैं तो दिमाग रिवॉर्ड महसूस करता है और धीरे धीरे मोटिवेशन अपने आप पैदा होती है। स्मॉल विंस, डीप कॉन्फिडेंस। छोटी जीतें कॉन्फिडेंस का बीज बोती हैं। हर छोटा स्टेप आपके अंदर एक सॉफ्ट विश्वास जगाता है, मैं कर सकता हूं, और यही विश्वास मन को शांत बनाता है। स्टार्ट सो स्मॉल दैट यू कैनॉट फेल। जब फेल होने का डर नहीं रहता तो सीखना आनंद बन जाता है और जीवन हल्का महसूस होने लगता है। आज अगर कोई चीज शुरू करनी है तो खुद से यह मत पूछिए कितना करना है, खुद से यह पूछिए सबसे छोटा स्टेप क्या हो सकता है, और वहीं से शांति की शुरुआत होगी। थोड़ा रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और खुद से कहिए, मुझे सब कुछ नहीं आना चाहिए और यह बिल्कुल ठीक है। बिगिनर बनना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की सबसे सुंदर अवस्था है। बिगिनर्स माइंड क्या होता है? बिगिनर्स माइंड का मतलब है बिना एक्सपेक्टेशंस के सीखना, बिना डर के सवाल पूछना, बिना जजमेंट के खुद को स्वीकार करना। जब आप बिगिनर होते हैं तो आपके मन में क्यूरियोसिटी होती है, प्रेशर नहीं। एक्सपर्ट माइंड क्यों सीखने को रोक देता है? ऑथर बताते हैं, जब हम सोचते हैं मुझे यह पहले से आना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, तो ईगो बीच में आ जाती है। और ईगो सीखना नहीं चाहती, ईगो परफेक्ट दिखना चाहती है। यही कारण है कि बहुत लोग सीखना छोड़ देते हैं। ईगो को धीरे धीरे छोड़ना। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मन में एक गहरी शांति आती है, क्योंकि अब आपको खुद को प्रूव नहीं करना, बस एक्सप्लोर करना है। बिगिनर होने की फ्रीडम। बिगिनर होने का मतलब गलती करने की आजादी, धीरे सीखने की परमिशन, मजे के साथ सीखना। जब आप खुद को बिगिनर मान लेते हैं तो डर डिसॉल्व हो जाता है और लर्निंग फ्लो में आ जाती है। क्यूरियोसिटी ओवर कॉन्फिडेंस। यू डोंट नीड कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट, यू नीड क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी सॉफ्ट होती है, शांत होती है, और क्यूरियोसिटी लर्निंग को मेडिटेशन बना देती है। The more beginner you allow yourself to be, the faster you learn and the calmer you feel. जब आप बिगिनर बनते हैं तो मन हल्का होता है और सीखना खुशी बन जाता है। तो आज अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो खुद से बस इतना कहिए, मैं बिगिनर हूं और यह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे, प्यार से, शांति के साथ थोड़ा रुकिए, एक हल्की सी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, आप जो सीखते हैं क्या उसमें आनंद है या सिर्फ दबाव? सीखना कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सीखना एक खेल है। परफॉर्मेंस माइंडसेट क्या है?
परफॉर्मेंस माइंडसेट तब आता है जब हम दूसरों को दिखाने के लिए सीखते हैं। हम रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम गलती से डरते हैं। इस माइंडसेट में मन टाइट हो जाता है, श्वास भारी लगती है और लर्निंग एक बोझ बन जाती है। प्लेफुल माइंड क्यों जरूरी है? ऑथर कहते हैं, जब आप किसी चीज को प्ले की तरह सीखते हैं तो मन खुल जाता है, तो क्यूरियोसिटी जाग जाती है, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। बच्चे इसलिए जल्दी सीखते हैं क्योंकि वे परफॉर्म नहीं करते, वे बस खेलते हैं। प्ले इज इक्वल टू सेफ स्पेस फॉर माइंड। प्लेफुल लर्निंग में कोई फेलियर नहीं होता, कोई जजमेंट नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती। मन रिलैक्स करता है और रिलैक्स्ड माइंड सबसे तेज सीखता है। प्रोसेस ओवर रिजल्ट। परफॉर्मेंस सोचती है, रिजल्ट क्या होगा? प्ले सोचती है, अभी कैसा लग रहा है? जब आप प्रोसेस एंजॉय करते हैं तो रिजल्ट अपने आप आता है और मन शांत रहता है। मिस्टेक्स बिकम टॉयज नॉट थ्रेट्स। गलतियां डर नहीं बनती, वे क्यूरियोसिटी बन जाती हैं। जब आप खेल की तरह सीखते हैं तो हर मिस्टेक एक नया रास्ता दिखाती है और सीखना हल्का और मजेदार हो जाता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, When you stop trying to impress, you start to truly learn. जब आप परफॉर्मेंस छोड़ देते हैं तो मन शांत हो जाता है और लर्निंग फ्लो में आ जाती है। तो आज जो भी सीख रहे हो उसे साबित करने की कोशिश मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए, उससे खेलिए, धीरे मुस्कुराते हुए, बिना डर के। थोड़ा ठहरिए, अपनी सांस को धीरे से महसूस कीजिए और सोचिए, अगर शुरुआत इतनी छोटी हो कि डर आने का मौका ही ना मिले। सीखने का सबसे सुरक्षित रास्ता सबसे छोटा कदम होता है। Why big steps create fear? जब हम बहुत बड़ा कदम सोचते हैं तो दिमाग खतरे का संकेत पकड़ लेता है। दिमाग कहता है, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, यह मेरे बस का नहीं, और मन तनाव से भर जाता है। स्मॉलेस्ट वायबल स्टेप क्या होता है? स्मॉलेस्ट वायबल स्टेप का मतलब है वह कदम जिसे लेने में कोई डर न हो, जिसे करते समय मन आराम में रहे, जिसे आप बिना सोचे अभी कर सकें। जैसे एक लाइन लिखना, एक नोट सुनना, एक मूव ट्राई करना। सेफ्टी फर्स्ट। माइंड का सबसे बड़ा रूल, माइंड तभी सीखता है जब वह खुद को सेफ महसूस करता है। स्मॉल स्टेप्स माइंड को कहते हैं, रिलैक्स, यह मुश्किल नहीं है, और तभी लर्निंग नेचुरली फ्लो करती है। कंसिस्टेंसी बिना स्ट्रेस के। स्मॉलेस्ट स्टेप्स का जादू यह है, थकान नहीं होती, गिल्ट नहीं होता, ब्रेक नहीं लगता। आप रोज सीखते हैं बिना खुद को पुश किए, और यही शांत प्रोग्रेस है। ट्रस्ट योरसेल्फ जेंटली। जब आप रोज छोटे वादे निभाते हैं तो खुद पर भरोसा बनता है, और यही भरोसा कॉन्फिडेंस से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि यह शोर नहीं करता, यह शांत रहता है। मेक द स्टेप सो स्मॉल दैट योर माइंड फील्स नो रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस नहीं होती तो सीखना एफर्ट नहीं लगता, वह मेडिटेशन बन जाता है। तो आज अगर कुछ शुरू करना है तो बड़ा कदम मत खोजिए, बस सबसे छोटा कदम उठाइए। धीरे, प्यार से, अपने मन की गति में थोड़ा रुकिए, अपनी आंखें हल्की सी बंद कीजिए और महसूस कीजिए, जहां डर नहीं होता वहीं सीखना खिलता है। सीखने से पहले मन को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। माइंड सबसे पहले सेफ्टी ढूंढता है। दिमाग सीखने से पहले यह पूछता है, क्या यहां खतरा दूर है? क्या मैं जज हो जाऊंगा? क्या मैं फेल हो सकता हूं? अगर जवाब हां हुआ तो दिमाग सीखना बंद कर देता है। अनसेफ एनवायरनमेंट कैसे बनता है? अनसेफ लर्निंग तब होती है जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, हम परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं, हम गलती पर खुद को ब्लेम करते हैं। ऐसे माहौल में मन टाइट हो जाता है और क्यूरियोसिटी दब जाती है। सेफ स्पेस इक्वल रिलैक्स्ड माइंड। जब मन रिलैक्स होता है तो मेमोरी बेहतर होती है, तो समझ गहरी होती है, तो सीखना नेचुरल होता है। सेफ एनवायरनमेंट का मतलब है जजमेंट से दूर, कंपटीशन से दूर, प्रेशर से दूर। हाउ टू क्रिएट योर ओन सेफ लर्निंग स्पेस। लेखक बहुत सरल उपाय बताते हैं। अकेले प्रैक्टिस करें, छोटे समय के लिए सीखें,
खुद से नरमी से बात करें। जब आप खुद को सपोर्ट करते हैं तो मन खुल जाता है। इमोशनल सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। लर्निंग स्पीड डजंट मैटर इफ योर माइंड फील्स अनसेफ। धीरे सीखना ठीक है, गलतियां करना ठीक है, शांति के साथ सीखना सबसे सही है। यू लर्न बेस्ट वेयर यू फील सेफेस्ट। जब आप खुद के लिए एक सेफ जगह बना लेते हैं तो सीखना बोझ नहीं रहता, वह आराम बन जाता है। तो आज जहां भी सीख रहे हो, पहले खुद से यह कहिए, यह सेफ है, मैं खुद के साथ हूं। और फिर धीरे धीरे सीखिए, शांति के साथ एक पल रुकिए और याद कीजिए, आपने आखिरी बार किसी चीज को सिर्फ क्यूरियोसिटी से कब सीखा था? बिना किसी मजबूरी के, जहां सीखना दबाव नहीं, जिज्ञासा होता है। प्रेशर लर्निंग क्यों थका देता है? जब सीखना प्रेशर से आता है, मुझे करना ही होगा, मुझे जल्दी सीखना है, मैं पीछे रह गया हूं, तो मन टाइट हो जाता है और क्यूरियोसिटी गायब हो जाती है। प्रेशर सीखने को ड्यूटी बना देता है। क्यूरियोसिटी सबसे शांत ऊर्जा। क्यूरियोसिटी अलग होती है। क्यूरियोसिटी पूछती है, यह कैसे काम करता है? अगर मैं यह ट्राई करूं तो क्या होगा? यह सवाल डर से नहीं, वंडर से पैदा होते हैं और वंडर में मन शांत रहता है। क्यूरियोसिटी माइंड इज इक्वल टू लर्निंग मेडिटेशन। जब आप क्यूरियोसिटी 1 से सीखते हैं तो समय का पता नहीं चलता, तो थकान नहीं आती, तो मन प्रेजेंट रहता है। यह वही अवस्था है जिसे हम फ्लो कहते हैं। हाउ टू अवेकन क्यूरियोसिटी जेंटली। लेखक बताते हैं, बड़े सवाल मत पूछिए, छोटे व्हाट इफ से शुरू कीजिए, खुद को एक्सप्लोर करने दीजिए। जब आप आंसर नहीं, एक्सपीरियंस ढूंढते हैं तो लर्निंग गहरी हो जाती है। लेट गो ऑफ शुड। शुड शब्द मन को भारी बना देता है। जब आप कहते हैं मुझे सीखना चाहिए, तो मन रेजिस्ट करता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं देखना चाहता हूं, तो मन खुल जाता है। क्यूरियोसिटी ओपन्स द डोर दैट प्रेशर कीप्स क्लोज्ड। जब दबाव हटता है तो सीखना आनंद बन जाता है और मन हल्का हो जाता है। तो आज अगर कुछ सीखना है तो खुद से यह मत पूछिए कितना सीखना है, खुद से यह पूछिए मुझे इसमें क्या क्यूरियस बनाता है, और वहीं से शांति की शुरुआत होगी। थोड़ा ठहरिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और सोचिए, अगर कॉन्फिडेंस साबित करने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की अवस्था हो। चैप्टर 8 हमें यही सिखाती है। सच्चा कॉन्फिडेंस शोर नहीं करता, वह शांत होता है। कॉन्फिडेंस की गलत समझ। हम सोचते हैं कॉन्फिडेंस मतलब लाउड होना, परफेक्ट होना, सब कुछ आना। लेकिन यह कॉन्फिडेंस नहीं, परफॉर्मेंस है। असली कॉन्फिडेंस शांति से पैदा होता है। कॉन्फिडेंस आता है, दिखाया नहीं जाता। माइक्रो मास्टरी कहती है कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं, उसे करने से बनता है। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो मन खुद से कहता है मैं सुरक्षित हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। और यहीं से कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। रेपिटेशन विदाउट प्रेशर। जब आप बिना दबाव एक छोटी चीज को बार बार करते हैं तो बॉडी और माइंड उसे अपनाने लगते हैं। यह रेपिटेशन प्रैक्टिस नहीं लगती, यह फैमिलियरिटी बन जाती है। क्वाइट कॉन्फिडेंस वर्सेस लाउड कॉन्फिडेंस। लाउड कॉन्फिडेंस दूसरों को दिखाने के लिए होता है, क्वाइट कॉन्फिडेंस खुद को महसूस करने के लिए। क्वाइट कॉन्फिडेंस में कंपैरिजन नहीं होता, डर नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होती, बस एक सॉफ्ट भरोसा होता है। ट्रस्ट बिल्ड्स नेचुरली। कॉन्फिडेंस इज द मेमोरी ऑफ स्मॉल सक्सेसेस। हर छोटा स्टेप एक याद बनाता है और यही याद आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। यू डोंट नीड टू फील कॉन्फिडेंट टू स्टार्ट। कॉन्फिडेंस कम्स बिकॉज यू स्टार्टेड। जब आप शुरुआत करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। तो आज अगर खुद पर शक हो तो खुद को पुश मत कीजिए, बस एक छोटा कदम उठाइए और महसूस कीजिए कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपने आप आ रहा है। थोड़ा ठहरिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और खुद से कहिए गलत होना सुरक्षित है। सीखना परफेक्ट होने से नहीं, गलत होने की अनुमति से शुरू होता है। परफेक्शन का बोझ। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं परफेक्शन एक भारी बोझ है। यह मन को कस देता है। जब हम कहते हैं मुझे सही करना ही होगा तो डर पैदा होता है
और डर में सीखना रुक जाता है। इम्परफेक्शन इज इक्वल टू लर्निंग डोर। माइक्रो मास्टरी कहती है गलतियां सीखने का रास्ता है। जब आप इम्परफेक्ट होते हैं तो माइंड क्यूरियस रहता है, अलर्ट रहता है, और यही अवस्था डीप लर्निंग की होती है। रिलैक्स्ड मिस्टेक्स इज इक्वल टू फास्ट ग्रोथ। अगर आप गलती करते समय खुद को पनिश नहीं करते तो दिमाग खुला रहता है। रिलैक्स्ड माइंड गलती से सीखता है, टेंस माइंड गलती से डरता है। इम्परफेक्ट प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? लेखक कहते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस इंतजार कराती है, इम्परफेक्ट प्रैक्टिस आगे बढ़ाती है। जब आप इम्परफेक्ट तरीके से शुरू करते हैं तो जर्नी शुरू हो जाती है। इमोशनल हीलिंग थ्रू लर्निंग। जब आप खुद को गलत होने की अनुमति देते हैं तो भीतर कहीं कुछ हील होने लगता है। लर्निंग थेरेपी बन जाती है और मन हल्का हो जाता है। परफेक्शन प्रोटेक्ट्स द ईगो, इम्परफेक्शन ग्रोज द सोल। जब आप इम्परफेक्ट होते हैं तो सीखना फ्लो में आता है और मन शांत हो जाता है। तो आज अगर आप गलती करें तो खुद को रोकिए मत, खुद को डांटिए मत, बस मुस्कुराइए और सीखते रहिए। धीरे शांति के साथ थोड़ा ठहरिए, अपनी सांस को धीरे से भीतर लेते हुए महसूस कीजिए और छोड़ते हुए सोचिए। अगर आगे बढ़ना दौड़ नहीं बल्कि एक शांत चाल हो। सच्ची प्रगति वही है जिसमें मन शांत रहे। प्रेशर क्यों प्रोग्रेस को रोक देता है? जब हम खुद से कहते हैं मुझे जल्दी करना है, मुझे आगे निकलना है, तो मन टाइट हो जाता है और बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। प्रेशर में किया गया प्रोग्रेस ऊपर से तेज लगता है, अंदर से खाली होता है। नेचुरल पेस, मन की अपनी गति। माइक्रो मास्टरी कहती है हर इंसान की सीखने की अपनी गति होती है। जब आप अपनी पेस को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो शांति खो जाती है, लेकिन जब आप अपनी रिदम सुनते हैं तो लर्निंग स्मूथ हो जाती है। स्लो प्रोग्रेस इज इक्वल टू डीप प्रोग्रेस। धीमी गति से किया गया सीखना जड़ें बनाता है। फास्ट सीखना यादें बनाता है, स्लो सीखना समझ बनाता है, और समझ मन को स्थिर बनाती है। लेखक कहते हैं लर्निंग को भी सांस लेने दीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा स्पेस, थोड़ा साइलेंस। साइलेंस में नॉलेज सेटल होती है। इफ प्रोग्रेस फील्स हार्श, you're moving against yourself. जब आप खुद के साथ नरमी रखते हैं तो प्रोग्रेस दोस्त बन जाती है। Move forward in a way that allows you to stay peaceful. जब शांति साथ चलती है तो सीखना जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो आज अगर आगे बढ़ना है तो खुद को मत दौड़ाइए, बस धीरे धीरे चलिए, क्योंकि जो रास्ता शांति से तय होता है वही सबसे दूर तक जाता है। थोड़ा रुकिए, अपने दिन की थकान को धीरे धीरे उतरते हुए महसूस कीजिए और सोचिए अगर सीखना किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि रोज की एक शांत रस्म बन जाए। सीखना आदत नहीं, एक जेंटल रिचुअल हो सकता है। Why occasional learning fails? इस चैप्टर में लेखक बताते हैं जब हम सीखना तभी करते हैं जब मूड हो या जब ज्यादा टाइम मिले तो लर्निंग टूट जाती है। दिमाग कंसिस्टेंसी चाहता है, तीव्रता नहीं। ऋतुस बनाम रूटीन माइक्रो मास्टरी एक बहुत सुंदर फर्क समझाती है। रूटीन मजबूरी से होता है, रिचुअल प्यार से किया जाता है। रिचुअल में जल्दबाजी नहीं, गिल्ट नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, बस एक शांत कनेक्शन होता है। स्मॉल डेली टच, हर दिन थोड़ा सा टच लर्निंग को जिंदा रखता है। 5 मिनट भी अगर रोज हो तो मन उस स्किल से कनेक्टेड रहता है। फिक्स्ड टाइम, सॉफ्ट इंटेंशन। लेखक कहते हैं एक छोटा सा समय तय कीजिए, बिना प्रेशर के, सुबह की ताजगी में या रात की शांति में। जब सीखना दिन का हिस्सा बन जाता है तो स्ट्रगल खत्म हो जाती है। लर्निंग बिकम्स होम। जब आप रोज एक छोटी लर्निंग रिचुअल निभाते हैं तो वह स्किल घर जैसी महसूस होने लगती है। और घर में डर नहीं होता, बस अपनापन होता है। कंसिस्टेंसी विद काइंडनेस बीट्स इंटेंसिटी विद प्रेशर। जब सीखना दयालु होता है तो मन शांत रहता है। तो आज अगर सीखना जारी रखना है तो खुद से वादा कीजिए, ज्यादा नहीं, बस रोज थोड़ा, शांति के साथ, प्यार के साथ, अपने रिदम में। थोड़ा ठहरिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए,
और सोचिए, अगर सीखते समय आप खुद की तुलना किसी से न करें, तुलना छोड़ते ही मन मुक्त हो जाता है। कंपैरिजन कहां से आता है? इस चैप्टर में लेखक बताते हैं, कंपैरिजन तब आता है जब हम दूसरों की जर्नी देखते हैं, हम खुद को पीछे मान लेते हैं, हम अपनी गति पर शक करने लगते हैं। तुलना मन को अशांत कर देती है और अशांत मन सीख नहीं पाता। Why comparison destroys learning joy? माइक्रो मास्टरी कहती है, जब आप तुलना करते हैं तो आप सीख नहीं रहे होते, आप खुद को जज कर रहे होते हैं। जजमेंट क्यूरियोसिटी को मार देता है और क्यूरियोसिटी के बिना लर्निंग सूख जाती है। Everyone's path is unique. हर इंसान की अपनी गति, अपना रास्ता, अपना समय होता है। जब आप अपनी पेस स्वीकार करते हैं तो भीतर एक गहरी शांति आती है। अगर किसी को देखकर इंस्पिरेशन आए तो ठीक है, लेकिन अगर तुलना दर्द दे तो दूरी बना लीजिए। लर्निंग को सेफ रहने दीजिए। द मोमेंट यू स्टॉप कंपेयरिंग, यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग। जब आप खुद को जैसा हैं वैसा स्वीकार करते हैं तो मन खुल जाता है और सीखना फ्लो में आ जाता है। Your journey doesn't need witnesses, it needs your presence. जब आप अपने साथ रहते हैं तो मन शांत रहता है। तो आज अगर सीखते समय कभी मन भारी हो जाए तो याद रखिए, यह आपकी यात्रा है, आपकी गति है, आपका रास्ता है। धीरे चलिए, शांति के साथ, अपने मन की धुन पर थोड़ा रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और सोचिए, अगर सीखना कोई अलग काम न होकर जिंदगी का ज्यादा हिस्सा बन जाए। सीखना तब सबसे सुंदर होता है जब वह जीवन में घुल मिल जाए। समस्या तब आती है जब हम कहते हैं मैं लर्नर हूं और उसे पहचान बना लेते हैं। माइक्रो मास्टरी कहती है, सीखना लेबल नहीं, एक फ्लो है। जब आप सीखने को जीवन में नेचुरली जगह देते हैं तो प्रेशर खत्म हो जाता है। लर्निंग विदाउट अनाउंसमेंट, सच्ची लर्निंग घोषणा नहीं करती, वह क्वाइटली आपके व्यवहार में, आपकी सोच में, आपकी शांति में दिखने लगती है। जब सीखना साइलेंट होता है तो वह गहरा होता है। लेखक कहते हैं, छोटे छोटे सीखने के पल पूरे जीवन को नरम बना देते हैं। जब आप रोज थोड़ा सा सीखते हैं तो जीवन में हरी कम हो जाती है और हरी कम होते ही मन शांत हो जाता है। आप सीखते हुए जी सकते हैं और जीते हुए सीख सकते हैं। जब सीखना जीवन से अलग नहीं रहता तो संघर्ष खत्म हो जाता है। लर्निंग स्टॉप्स बीइंग अ गोल एंड बिकम्स ए कंपेनियन। जब सीखना साथी बन जाता है तो जीवन अकेला नहीं लगता। When learning blends with living, peace naturally follows. जब सीखना जीवन में घुल जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो आज सीखने को सूची में मत रखिए, उसे जीवन में धीरे धीरे शामिल होने दीजिए और महसूस कीजिए। When learning blends with living, peace naturally follows. जब सीखना जीवन में When learning blends with living, peace naturally follows. जब सीखना जीवन में घुल जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो आज सीखने को सूची में मत रखिए, उसे जीवन में धीरे धीरे शामिल होने दीजिए और महसूस कीजिए। When learning blends with living, peace naturally follows. जब सीखना जीवन में घुल जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो आज सीखने को सूची में मत रखिए, उसे जीवन में धीरे धीरे शामिल होने दीजिए और महसूस कीजिए। When learning blends with living, peace naturally follows. जब सीखना जीवन में घुल जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो आज सीखने को सूची में मत रखिए, उसे जीवन में धीरे धीरे शामिल होने दीजिए और महसूस कीजिए। When learning blends with living, peace naturally follows. जब सीखना जीवन में घुल जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो आज सीखने को सूची में मत रखिए, उसे जीवन में धीरे धीरे शामिल होने दीजिए और महसूस कीजिए। When learning blends with living, peace naturally follows. जब सीखना जीवन में घुल जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो आज सीखने को सूची में मत रखिए, उसे जीवन में धीरे धीरे शामिल होने दीजिए
और महसूस कीजिए। When learning blends with living, peace naturally follows. जब सीखना जीवन में घुल जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो आज सीखने को सूची में मत रखिए, उसे जीवन में धीरे धीरे शामिल होने दीजिए और महसूस कीजिए। When learning blends with living, peace naturally follows. जब सीखना जीवन में घुल जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो आज सीखने को सूची में मत रखिए, उसे जीवन में धीरे धीरे शामिल होने दीजिए और महसूस कीजिए। When learning blends with living, peace naturally follows. जब सीखना जीवन में घुल जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो आज सीखने को सूची में मत रखिए, उसे जीवन में धीरे धीरे शामिल होने दीजिए और महसूस कीजिए। When learning blends with living, peace naturally follows. जब सीखना जीवन में घुल जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो आज सीखने को सूची में मत रखिए, उसे जीवन में धीरे धीरे शामिल होने दीजिए और महसूस कीजिए। When learning blends with living, peace naturally follows. जब सीखना जीवन में घुल जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो आज और लर्निंग एक ही लय में बह रहे हैं। थोड़ा ठहरिए, अपनी सांस को बहुत धीरे धीरे महसूस कीजिए और सोचिए, अगर सीखना किसी शोर की तरह नहीं बल्कि एक शांत When learning blends with living, peace. लर्निंग एक ही लय में बह रहे हैं। थोड़ा ठहरिए, अपनी सांस को बहुत धीरे धीरे महसूस कीजिए और सोचिए, अगर सीखना किसी शोर की तरह नहीं बल्कि एक शांत बहती हवा की तरह हो। सीखने को जोर नहीं चाहिए, नरमी चाहिए। लाउड लर्निंग वर्सेस जेंटल लर्निंग। लाउड लर्निंग तब होती है जब हम खुद को पुश करते हैं, हम जल्दी नतीजे चाहते हैं, हम हर चीज प्रूव करना चाहते हैं। इसमें एनर्जी खत्म होती है। जेंटल लर्निंग अलग होती है, इसमें पेशेंस होती है, ट्रस्ट होता है और शांति होती है। वाई जेंटलनेस वर्क्स, माइक्रो मास्टरी कहती है, मन वही स्वीकार करता है जो उससे नरमी से कहा जाए। जब आप खुद के साथ सॉफ्ट होते हैं तो दिमाग रेजिस्ट नहीं करता और सीखना नेचुरली भीतर उतरता है। लर्निंग विदाउट नॉइज। सीखना अनाउंस करने की चीज नहीं, दिखाने की चीज नहीं, वह एक साइलेंट प्रोसेस है। जब आप शांति से सीखते हैं तो सीखना आपका हिस्सा बन जाता है। रेस्ट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लर्निंग, इट इज पार्ट ऑफ इट। जब आप रुकते हैं तो ज्ञान सेटल होता है, थकान में नहीं, आराम में। सीखना गहरा होता है। हर सीखने की यात्रा धीरे समाप्त होनी चाहिए, बिना रश, बिना रिग्रेट, बस एक शांत संतोष के साथ। द सॉफ्टर यू लर्न, द लॉन्गर इट स्टेज विद यू। जब सीखना नरम होता है तो द सॉफ्टर यू लर्न, द लॉन्गर इट स्टेज विद यू। जब सीखना नरम होता है तो मन शांत रहता है। तो आज और आगे भी सीखने को अपने ऊपर जोर मत बनने दीजिए, उसे धीरे धीरे द सॉफ्टर यू लर्न, द लॉन्गर इट स्टेज विथ यू आपके जीवन में घुलने दीजिए। शांति के साथ, नरमी के साथ और प्रेम के साथ। थोड़ा रुकिए, एक लंबी हल्की सांस लीजिए और छोड़ते समय अपने अंदर के तनाव को धीरे धीरे निकलने दीजिए और सोचिए, अगर सीखना खुद को जबरदस्ती आगे धकेलने का नाम न हो तो कैसा लगेगा। जब हम खुद को फोर्स करना छोड़ देते हैं तभी असली आजादी महसूस होती है। फोर्सिंग योरसेल्फ एक छुपा हुआ बोझ। बहुत बार हम खुद से कहते हैं, मुझे मजबूत बनना है, मुझे डिसिप्लिन दिखाना है, मुझे रुकना नहीं चाहिए। लेकिन यह सब कहते कहते
हम खुद पर एक इनविजिबल दबाव डाल देते हैं और यह दबाव मन को धीरे धीरे थका देता है। माइक्रो मास्टरी एक बहुत सुंदर फर्क समझाती है। फोर्स में थकान होती है, रेजिस्टेंस होता है, मन भागना चाहता है। फ्लो में सहजता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, मन जुड़ा रहता है। जब आप फोर्स छोड़ते हैं तो फ्लो अपने आप आने लगता है। आपका मन हमेशा आपसे बात करता है। थकान, बोरियत या बेचैनी ये दुश्मन नहीं है, ये संकेत हैं। जब आप इन संकेतों को नरमी से सुनते हैं तो लर्निंग फिर से हल्की हो जाती है। स्टॉपिंग डजंट मीन क्विटिंग, इट मीन्स लिसनिंग। रुकना हार नहीं है, रुकना देखभाल है। जब आप खुद को पॉज करने की परमिशन देते हैं तो मन सुरक्षित महसूस करता है। जो सीखना फोर्स से आता है वह ज्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन जो सीखना फ्रीडम से आता है वह जीवन भर साथ रहता है। फ्रीडम में मन खुलता है और खुला मन गहराई से सीखता है। द मोमेंट यू स्टॉप फोर्सिंग ग्रोथ, ग्रोथ बिकम्स नेचुरल। जब आप खुद के साथ नरमी बरतते हैं तो जीवन भी नरम पड़ जाता है। तो आज और आगे भी अगर कभी सीखना भारी लगने लगे तो खुद को पुश मत कीजिए, बस थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और याद रखिए आपको कहीं भागना नहीं है। आप पहले से ही रास्ते पर हैं। थोड़ा ठहरिए, एक शांत सांस भीतर लीजिए और बाहर छोड़ते हुए इस पूरी यात्रा को मन में महसूस कीजिए और सोचिए, अगर सीखना कभी खत्म न होने वाला काम नहीं बल्कि जीवन का एक स्नेही साथी हो। सीखना कोई मंजिल नहीं, एक साथ चलने वाला मित्र है। हम अक्सर सोचते हैं जब मैं यह सीख लूंगा तब, जब मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा तब, लेकिन यह तब कभी आता ही नहीं। माइक्रो मास्टरी कहती है सीखने में कोई फाइनल अराइवल नहीं है, बस आगे बढ़ता हुआ अनुभव है। पहले हम मास्टरी चाहते हैं, फिर हम पीस चाहते हैं, लेकिन जब सीखना साथी बन जाता है तो पीस अपने आप आ जाती है। आप सीखते हैं, रुकते हैं, फिर सीखते हैं, बिना गिल्ट, बिना डर। सीखना सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह बातचीत में है, गलतियों में है, शांत क्षणों में है। जब आप लाइफ को एक जेंटल टीचर मान लेते हैं तो हर दिन हल्का लगने लगता है। यू आर अलाउड टू बी अनफिनिश्ड। आपको हर दिन बेहतर साबित नहीं करना, बस प्रेजेंट रहना है। जब यह दबाव हटता है तो मन गहरी शांति महसूस करता है। छोटे कदम, बिगिनर्स माइंड, प्लेफुलनेस, जेंटलनेस, सब मिलकर एक शांत जीवन की ओर इशारा करते हैं। लर्निंग दैट स्टेज जेंटल स्टेज विथ यू फॉर लाइफ। जब सीखना नरम होता है तो जीवन भी नरम हो जाता है। तो अब इस यात्रा के अंत में याद रखिए, आप पीछे नहीं हैं, आप अधूरे नहीं हैं, आप सीख रहे हैं और यही काफी है। धीरे चलिए, शांति के साथ, सीखते हुए, जीते हुए। और अब एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अगर इस सफर में आपका मन थोड़ा भी हल्का हुआ हो, अगर सीखना थोड़ा भी आसान लगा हो, तो याद रखिए, आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको तेज नहीं भागना, आपको खुद पर जोर नहीं डालना, बस छोटा सीखते रहना है, नरमी के साथ, शांति के साथ। माइक्रो मास्टरी हमें यही सिखाती है कि सीखना कोई दौड़ नहीं बल्कि एक शांत संगति है जो जीवन भर हमारे साथ चलती है। अगर आपको ऐसी ही शांत, गहरी और सोल टचिंग बुक समरीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आज थोड़ी शांति की जरूरत हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा, एक नई किताब, एक नई सीख और उसी शांति के साथ। तब तक धीरे सीखिए, प्यार से जीजिए और अपने